हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक विजन पर। आज बेटा हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन हल कराएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 की जितने भी समांतर माध्य के सूत्र जो हैं और कौन सा सूत्र कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, समांतर श्रेणी क्या है, इन सब के विषय में हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे न पढ़े हों वो प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले और सूत्र हैं हम सब आपको बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 5.1 का हम सवाल देखते हैं। 5.1 में जो न्यूमेरिकल है वो क्या दिए गए हैं, कैसे इसको हल करना है। जैसे सवाल में दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची ईपी है, और इसमें 1 2 3 4 सवाल दिए गए हैं। चारों सवाल में जो कथन दिए गए हैं, इन कथन के माध्यम से जो भी समीकरण प्राप्त होंगे वो दिए गए समीकरण ईपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 है। तो यहाँ पर प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है, 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बेटा, किराया 15। और अतिरिक्त किराया कितना है बेटा, अतिरिक्त किराया कितना दिया है, अतिरिक्त किराया 8 है। तो श्रेणी क्या बनेगी, तो श्रेणी बनेगी तो प्रथम के लिए तो क्या है 15, और दूसरे के लिए क्या हो जाए, 15 में 8 जोड़ देंगे तो 15 8 23। फिर अगले के लिए होगा 23 8 कितना हो जाएगा 31। फिर 31 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये आपकी श्रेणी बन गई। यानी प्रथम किलोमीटर की किराया 15 है, फिर अतिरिक्त किराया, जैसे अतिरिक्त 1 किलोमीटर अधिक है तो 8 रुपए बढ़ जाएगा, 15 8 23। फिर 8 आगे 1 किलोमीटर बढ़े 23 में 8 और जुड़ जाएगा तो 31। फिर आगे 1 किलोमीटर बढ़े तो 31 में 8 जुड़ जाएगा तो 39। इसमें एक मान इसमें कितना है बेटा, 15। एक मान कितना है, 15। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि यह समांतर श्रेणी में कब माना जाएगा, जब हम दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दे, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दे। अगर दोनों का अंतर समान आ जाता है तो दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो जैसे बेटा अगर हम D1 निकालें, यहाँ 23 में से 15 घट जाएगा, कितना आया 8। फिर 31 में D2 निकालेंगे, 23 में से 15 गए 8। उसी प्रकार अगर हम 31 में से 23 घटा दें, 31 में से 23 घटा दें, तब पर भी कितना है 8। यहाँ मैं देख रहा हूं D1 इक्वल टू D2, यानी जो सार्वमांतर निकला इन दोनों पदों के बीच वो समान है। जैसे 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8। तो अगर दी गई श्रेणी के सार्वमांतर आपस में समान है, इनके बीच का अंतर समान है, तो दी गई श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में
समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो है बाहर निकालता है। तो माना सिलेंडर में हवा कितनी है बेटा? 1। माना सिलेंडर में हवा कितनी है? 1। चूंकि प्रत्येक बार पंप कितना हवा बाहर निकालता है? 1/4। प्रत्येक बार पंप हवा का 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकालता है। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा? T1 तो बेटा आपका 1 हो जाएगा। तो चूंकि पहली बार 1/4 निकाला है, तब T2 कितना हो जाएगा? जब T2 निकालेंगे तो 1 में से 1/4 को हम घटा देंगे। 4 1 का 4, 4 में से 1 गए, 3/4। तो अब T3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? T3 जब निकालेंगे तो T3 क्या हो जाएगा? इसमें पहले 3/4 में 1/4 का गुणा कर देंगे। 3 1 का 3 और 4 चौक 16। तो 4 चौक 16 की तो श्रेणी आपकी क्या प्राप्त हो गई? आपकी श्रेणी प्राप्त हो गई 1 3/4। श्रेणी क्या प्राप्त हुई? 1 3/4। क्या हुआ आपका? क्या श्रेणी प्राप्त हुआ आपका? श्रेणी आपका प्राप्त हो गया 1 3/4 और 3/। 3/। तो क्या करें? पहले 3/4 में से 1 घटाएं, और यहाँ 3/16 में से 3/4 घटाएं। यहाँ बटे 1 हुआ तो एलसीएम क्या हुआ? यहाँ पे 4। 3 1 का 3 और 4 1 का, यहाँ एलसीएम क्या हुआ? 16। 16 1 का 16 एक बार गया, तो यहाँ 3 1 का 3 और 4 चौक 16, तो 3 चौक 12। यहाँ 4 में 3 गए, -1/4। तो क्या हो जाएगा? तीन में 4 गए, -1/4। और यहाँ पे 12 में से 3 गए, -9/4, -9/16। यहाँ देखिए बराबर नहीं है, यानी दूसरे वाले पद में से हमने पहले पद को घटाया, तीसरे वाले में से दूसरे को घटाया, तो दोनों बराबर नहीं आए। तो आप लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पालन प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ एक कुआं खोदना है, पहले मीटर की खुदाई का मूल्य कितना है बेटा 150, उसके बाद फिर और 1 मीटर खोदेंगे तो 50 और बढ़ जाएगा, तो 150 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। फिर आगे 1 मीटर खोद देंगे तो 50 और बढ़ जाएगा, तो 200 में 50 और जोड़ देंगे तो 250। फिर अगला 1 मीटर खोदेंगे तो 50 रुपए और बढ़ जाएगा, तो 250 में और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 300। समझ गए यही? पहली बार खुदाई की लागत कितनी है 150, पहले मीटर की खुदाई कितनी है 150, इसके बाद जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे 50 रुपए प्रति मीटर और बढ़ता चला जाएगा। तो 150 पहले मीटर हो गया, दूसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 में 50 और जुड़ जाएगा 200, फिर अगले मीटर के लिए फिर 200 में 50 जुड़ जाएगा 250, फिर अगले के लिए फिर 250 में 50 जुड़ जाएगा 300। इसमें आप देखिए कि जो श्रेणी बनी हुई है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे वाले में से दूसरे को घटा दीजिए। अगर इन दोनों का अंतर आपस में बराबर आ जाता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे हम इसको क्या मान ले A1, इसको क्या मान ले A2, इसको क्या मान ले A3, इसको क्या मान ले A4। यहाँ पे A2 में से A1 घटा दीजिए और A3 में से A2 को घटा दीजिए, तो देखेंगे दोनों मान आपस में क्या आएंगे बराबर आएंगे। अगर बराबर आते हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे A2 का मान कितना है 200, A1 का मान कितना है 150, यहाँ पे A3 का मान 250, A2 का मान कितना है 200। तो 200 में से 150 गए 50 और 250 में से 200 गए 50। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का अंतर क्या आ रहा है 50-50 आ रहा है, समान आ रहा है, यानी सार्वमांतर समान है। सार्वमांतर क्या है समान। तो दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में, दी गई श्रेणी कैसे बेटा समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी। चलिए अगला है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 है, ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, तो जो श्रेणी बनेगी वो समांतर में है कि नहीं। तो पहली बार की कितना है 10,000, पहली बार की कितना है 10,000, तो पहली बार का 10,000 है, तो, तो अगली बार के लिए 8% अधिक देना पड़ा है, तो दूसरी बार का ब्याज कितना हुआ, पहले ब्याज निकाल लें 8% के हिसाब से। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इस सूत्र होता है। यहाँ मूलधन कितना है 10,000, दर कितना है 8, समय 1 वर्ष है चूंकि वार्षिक है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 100 अट्ठे 800। तो दूसरे वर्ष में कितना धन हुआ, दूसरे वर्ष कितना रुपया हो जाता है, तो 10,000 में बेटा 800 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10,800, 10,000। अब हम
तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, तीसरे के क्या होगा, अब तीसरे को हो जाएगा, अब हमें 10,800 का पुनः 8% ये 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 108 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8×64, 8×8, 864। अब तीसरे वर्ष के लिए कितना पैसा हो गया, तीसरे वर्ष के लिए पैसा, तीसरे वर्ष के लिए कितना धन हुआ, तो तीसरे वर्ष का हो जाएगा 10,800 में 864 जोड़ देंगे, 864 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 864 जब जोड़ देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, और 8 8 16, 8 8 16 की 16 16, 16 के 6, 10 1 11, 10,800 में 864 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ जोड़ लो इसे, यहाँ इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, अट्ठा 64, अब 10,800 में 864 जोड़ दिया, 10,800 में 864 जोड़ 4, अब ऐसे 8 8 16 के 16 16, 11,666। अब इसमें देखते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हमारी श्रेणी क्या प्राप्त हुई, 10,000, श्रेणी प्राप्त हुई हमारी 10,000, 10,800, और अगला 11,000, 11,000 कितना था, 11,664, 11,000, 11,664, ग्यारह हजार 664। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको A1 मान ले, इसको A2 मान ले, इसको A3 मान ले, A2 में से क्या घटाएंगे, A2 में से A1 घटाइए और A3 में से A2 घटाइए, यानी दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाइए, तीसरे वाले में दूसरे वाले को घटाइए। अगर इन दोनों का अंतर समान आता है तो दिया गया कथन जो है समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे 10,800 में से 10,000 घटाइए, 10,800 में से 10,000 घटाएं, और यहाँ 11,664 में से 10,800 घटाएं, यहाँ कितना आया बेटा, 800 आया, यहाँ घटाएंगे तो 4, यहाँ घटा लीजिए, 11,664 में 10,800, 4 6 14 में से 8 गए,
804 864 कितना आया 864। तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों का जो अंतर है वो समान नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया श्रेणी मतलब सब केवल इतना लीजिए समांतर श्रेणी में नहीं। समांतर श्रेणी में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक दिया गया है। यानी अगर पद और सार्वधातुक दिया हो और 4 पदों को लिखना हो, 5 पदों को लिखना हो, 8 पदों को लिखना हो, 10 पदों को लिखना हो, उसको हम बेटा बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसमें ए का मान क्या दे रखा है 10, बी का मान 10, एक मान -2, डी का मान 0, एक मान 4, डी का मान -3, एक मान -1, डी का मान 12। अगर आपको समांतर श्रेणी के ए डी मालूम हो और श्रेणी के 4 पदों को लिखना हो, 6 पदों को लिखना हो, तो क्या मानते हैं श्रेणी का प्रथम पद सदैव क्या माना जाता है? श्रेणी का प्रथम पद बेटा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमेशा क्या मानते हैं ए, और द्वितीय पद क्या मानेंगे? द्वितीय पद मानते हैं बेटा ए प्लस डी। क्या मानते हैं? ए प्लस डी। तृतीय पद क्या मानते हैं? तृतीय पद अगर मानना हो समांतर श्रेणी का तो ए प्लस 2डी। वैसे पांचवा पद ज्ञात करना हो, पांचवा पद क्या होगा? ए प्लस 4डी। समझ गए ना? यानी जो भी पद आपको मानना है उससे एक डी कम। जैसे 15वां पद ज्ञात करना हो, 15वां पद आपको निकालना है तो 15 से एक कम यानी ए प्लस 14डी, ए प्लस 14। तो किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते हैं? ए। द्वितीय पद मानना हो तो ए प्लस डी, तृतीय पद मानना होते प्लस 2डी, चतुर्थ पद मानना होते प्लस 3डी, पांचवा पद मानना होते प्लस 4डी, छठवां पद मानना होते प्लस 5डी, सातवां पद मानना होते प्लस 6डी, आठवां पद मानना होते प्लस 7डी, 10वां पद मानना होते प्लस 9डी, 20वां पद मानना होते प्लस 19डी। जो भी पूछेगा उसमें एक डी कम कर दीजिए, जो भी पद पूछेगा। तो अगर आपको यह सूत्र आपको अगर याद है, ये जो हमने बताया कि प्रथम पद क्या मानते हैं, द्वितीय पद क्या मानते हैं, अगर इतना चीज आपको याद है बेटा, आप आसानी से किसी भी समांतर श्रेणी के जितने पद चाहो उतने पदों की गणना कर सकते हो। जैसे में इसमें पहला पद है, इसमें ए का मान क्या दे रखा है 10 और डी का मान भी 10 है, ए का मान भी 10 है, डी का मान भी 10 है। इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो प्रथम 4 पद क्या मानेंगे? प्रथम पद क्या मानते हैं बेटा? प्रथम पद क्या मानते हैं? प्रथम पद ए मानते हैं। प्रथम पद क्या मानते हैं? ए। यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद एक मान आपका 10 दिया है। दूसरा पद क्या मानते हैं? ए प्लस डी। दूसरा पद क्या मानते हैं? ए प्लस डी। ए का मान कितना है बेटा? 10 और डी का मान भी कितना है? 10। ए और डी दोनों का मान कितना है? 10। ए का मान भी 10, डी का मान भी 10, 10 10। तृतीय पद क्या मानते हैं? तीसरा पद क्या मानते हैं? तीसरा पद हम मानते हैं ए प्लस 2डी। तीसरा पद क्या मानते हैं बेटा? तीसरा पद हम मानते हैं ए प्लस 2डी। ए का मान कितना है? 10, दो वैसे है। डी का मान कितना है? 10। आपका 10 वैसे है, 10 दूनी 20, 20 10 20 हुआ। अब क्योंकि इसमें 4 पद ज्ञात करने हैं तो चौथा पद क्या लेंगे बेटा?
चौथा पद क्या मानते हैं, ए प्लस 3d। ए का मान कितना है, ए प्लस 3d है, ए का मान 10 है, ए का मान कितना है, ए का मान 10 है। ए का मान 10 है, 3 वैसे, डी का मान भी 10 है, 10 वैसे है, 10 तिहाई 30, 30 10 40। तो श्रेणी हमें क्या प्राप्त हुई, पहला पद क्या निकाले हैं 10, दूसरा पद क्या निकाले हैं 30, तीसरा पद क्या निकाले हैं 30 और चौथा पद क्या निकाले हैं 40। अगर आपको ए और डी ज्ञात हो और प्रथम 4 पद या 5 पद ज्ञात करने हो, तो आपको यह दिमाग में रखना है कि प्रथम पद क्या लेते हैं, द्वितीय पद क्या लेते हैं, तृतीय पद क्या लेते हैं, चतुर्थ पद क्या लेते हैं, पंचम पद क्या लेते हैं। प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, चतुर्थ पद ए प्लस 3d। तो आप ऐसे मानकर जो है आसानी से 4 पदों को लिख सकते हैं। जैसे एक सवाल और है, यहाँ पे ए का मान क्या दे रखा है -2, तो इसमें प्रथम पद तो ऑलरेडी दे रखा है। प्रथम पद एक मान तो आपका दे रखा है -2। दूसरा दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या मानते हैं, दूसरा पद हम मानते हैं ए प्लस डी। ए का मान क्या है -2 और डी का मान क्या है 0, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तृतीय पद, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या मानते हैं, तीसरा पद मानते हैं ए प्लस 2d। एक मान -2 है बेटा, प्लस ए का मान क्या है -2, प्लस वैसे है 2 वैसे है, डी का मान कितना है 0, 2 शून्य 0, इसका भी क्या आया बेटा -2। अब हम चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद क्या मानते हैं, ए प्लस 3d। यहाँ पर ए का मान क्या है -2, 3 वैसे है और डी का मान 0, क्या आया -2 जो का त्यो है, 3 शून्य 0, इसका भी क्या आया -2। हम देख रहे हैं कि प्रथम पद भी -2 आया, दूसरा पद भी -2 आया, तीसरा पद भी -2 आया और चौथा पद भी -2 आया। ये प्रथम 4 पद ज्ञात हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखे गए। इसमें प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है बेटा। जैसे समांतर श्रेणी दिया है 3 1 -1 -3, दूसरा दिया है -5 -1 3 7। ये जो आपके 4 सवाल दिए गए, चारों सवाल में आपको प्रथम पद भी निकालना है और सारवांतर भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे इसमें आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ए का मान क्या है, प्रथम पद 3 आपको मालूम हो गया। डी निकालते हैं, सारवांतर ज्ञात करने का तरीका क्या, दूसरे वाले पद में से पहले पद को क्या करते हैं घटा देंगे, घटा देते, एक में से हमने 3 घटा दिया, कितना आया -2। यहाँ प्रथम पद क्या हो गया बेटा 3, प्रथम पद क्या हो गया 3 और सारवांतर क्या हो गया, सारवांतर डी बराबर -2। तो सवाल समझ गए ना। तो प्रथम पद और सारवांतर ही आपको लिखना था, प्रथम पद और सारवांतर आपने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। जैसे इसमें प्रथम पद क्या है, एक मान -5 और सारवांतर अगर निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे, सारवांतर डी ज्ञात करने के नियम क्या बताए थे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते। दूसरा पद क्या है इसमें -1, पहला पद क्या है -5, -1 वैसे माइनस में माइनस गुणा किया प्लस, 5 में से गए 4। यहाँ पे प्रथम पद क्या हुआ
प्रथम पद आपका -5 हुआ और सार्वांतर क्या हुआ बेटा? सार्वांतर डी बराबर आपका क्या निकला? 4। अगला सवाल इसमें जैसे प्रथम पद क्या है बेटा? 1/3। प्रथम पद क्या है? 1/3। अब सार्वांतर निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे? दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं। सार्वांतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले पद को, क्या दूसरा वाला पद क्या है आपका? दूसरा वाला पद 5/3 है और पहला वाला पद 1/3 है। 5/3 में से हम 1/3 को घटा देंगे। यहाँ पे हर बराबर है, अंश को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 5 में से 1 गए, 4 के बटा, सार्वांतर क्या निकल गया? 4/3। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, 9/3 में से 5/3 भी घटा सकते थे। 9/3 में से 5/3 घटा देते थे। यहाँ भी हर बराबर था, तो 9 में से 5 गए, 4 के बटा। तो प्रथम पद 1/3 और सार्वांतर 4/। अगला सवाल है, इसमें प्रथम पद क्या है? 0.6। ये बराबर कितना है? 0.6। और सार्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे? सार्वांतर डी निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 1.7 में से बेटा 0.6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1। तो सार्वांतर कितना निकला? प्रथम पद 0.6 और सार्वांतर आपका 1.। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो इसमें कई सवाल दिए गए बेटा, इसमें 2-3 सवाल आपको मैं बता दे रहा हूं, शेष सवाल को आप करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसका क्या आंसर आएगा। इसमें बताना है सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और अगर एपी है तो इनका सार्वांतर भी ज्ञात करना है और इनके अगले 3 पदों को भी लिखना है। जैसे इसमें अब देखिए कि 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में है कि नहीं? समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसके लिए क्या मानते हैं? इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे और इसको A4 मान लेंगे। अगर दूसरे वाले में से पहले को घटा दें, यानी A2 में से A1 घटा दें और A3 में से A2 को घटा दें, अगर ये मान आपस में बराबर आ जाते हैं, इनका अंतर समान आ जाता तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। इसमें A2 का मान कितना है? 4। 4 में से 2 घटाया, इधर 8 में से 4 घटाया। 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4। तो मैं देख रहा हूं कि ये मान आपस में बराबर नहीं आ रहे। इन दोनों का जो अंतर है, इनके श्रेणी में जो दो संख्याओं का अंतर है, यानी A2 में से A1 घटा दिया और A3 में से A2 को घटाया तो दोनों मान आपस में बराबर नहीं आए, यानी सार्वांतर समान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं। अब जैसे सवाल है -1.2, -3.2, -5.5, 2 और -7.2 समांतर श्रेणी, इसके लिए क्या करेंगे? इसको हम A1 मान लिया, इसको हम A2 मान लिया, इसको हम A3 मान लिया, इसको हम A4 मान लिया। तो दूसरे वाले पद में से पहले पद को, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो अगर इन दोनों का अंतर समान आ जाता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में A2 का मान कितना है? -3.2। A1 का मान कितना है? -1.2। A3 का मान कितना है? -5.2।
और A2 का मान कितना है -3। तभी आपका -3.2 ऐसे माइनस माइनस प्लस हुआ 1.2 और यहाँ -5.2 ऐसे है माइनस माइनस प्लस हुआ 3। यहाँ 2 में से 2 गए 0 दशमलव और 3 में से 1 गए -2। यहाँ 2 में से 2 गए 0 और 5 में से 3 गए -2। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर इनका सार्वांतर जो निकला है वो -2 है। दोनों का सार्वांतर समान है, यानी दी गई श्रेणी क्या है दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी में। यहाँ पर ए का मान क्या है बेटा, एक मान आपका -1.2 है और डी का मान क्या है -2। अब ए और डी दोनों मालूम हो गया, तो अब हमें अगले 3 पदों को लिखना है। इसमें कई पद तक दिया है 1 2 3 4 4 पद तक दिया है। अब हमें 5वां 6वां और 7वां पद ज्ञात करना, क्योंकि कहा है कि जितना पद आपका दे रखा है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक दे रखा है, तो इसके आगे के 3 पद निकालना है, तो 5वां 6वां और 7वां पद हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि अब हमें अगर 5वां पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात है, 5वां पद क्या मानेंगे a प्लस 4d। अब a का मान कितना है बेटा -1.2 और वैसे d का मान कितना निकाले हैं -2। तो -1.2 प्लस गुणे माइनस -4 दूनी 8, 8 में जोड़ेंगे तो कितना होगा -9। अब पांचवा, अब छठवां और सातवां पद निकाला, तो छठवां पद क्या लेंगे छठवां पद, तो छठवां पद क्या मानते हैं a प्लस 5d। अब यहाँ पे a का मान कितना है बेटा, a का मान आपका -1.2 है और d का मान a का मान कितना है -1.2 है, d का मान -2 है। तो a का मान -1.2 है, 5 वैसे d का मान -2। तो क्या हो जाएगा -1.2 प्लस गुणे माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 -10 में जोड़े कितना होगा -11.2। अब सातवां पद ज्ञात करना है, सातवां पद क्या मानते हैं, सातवां पद मानेंगे a प्लस 6d। अब a का मान आपका वही है -1.2, 6 वैसे d का मान -2, -1.2 प्लस गुणे माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 1 13, -13.। आपके श्रेणी अगले अगले 3 पद क्या क्या हुए, अगला 3 पद आपका मालूम हुआ, इधर आपका -9.2 है, -9.2, फिर -11.2, 11.2 और अगला है -13.2। ये अगले 3 पद आपको मालूम हुए। अब अगला क्वेश्चन है कि -10 -6 -22 ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है, इसका प्रथम पद सार्वंतर के साथ साथ इसके अगले 5वें 6वें 7वें पदों का ज्ञात करना है। यहाँ पर a1 का मान कितना है बेटा, a1 का मान -10 है, a2 का मान कितना है -6 है और a3 का मान कितना है -22 है। तो रूल क्या कहता है कि अगर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, तो दी गई श्रेणी किसमें होती है समांतर श्रेणी में होती है। तो यहाँ पर a2 का मान कितना दे रखा है -6 और a1 का मान कितना है बेटा -10, a3 का मान कितना है -22 और a2 का मान कितना है -6। समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा -6 तो है ही, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया।
-22 वैसे है, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो 10 में से 6 गए 4, या 22 में से 6 गए, 12 में से 6 गए 8, 18। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बराबर नहीं है, अर्थात आप कह सकते हैं कि -10 -6 -22 समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर। अभी आपका इसमें 3 है, 3 + 2 का ऋण 2 है, 3 + 2 का ऋण 2 है, 3 + 3 का ऋण 2 है, ये आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं? इसको हम क्या मान लेंगे? A1 का मान क्या है इसमें? 3 है। A2 का मान कितना है इसमें? 3 + का ऋण 2। और A3 का मान कितना है? A3 का मान आपका है 3 + 2 का ऋण 2। नियम क्या कहता है कि अगर A2 - A1 का मान अगर A3 - A2 के बराबर हो जाए तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। यहाँ पर A2 का मान कितना है? 3 + का ऋण 2, और A1 का मान कितना है? 3। A3 का मान कितना है बेटा? A3 का मान है 3 + 2 का ऋण 2, और A2 का मान कितना है? 3 + का ऋण 2। अब इसको हल करके देखिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये तो आपका 3 से 3 कट गया, केवल क्या बचा? का ऋण 2। इधर 3 + 2 का ऋण 2, और जब इधर कोष्टक तोड़ेंगे चिन्ह बदल जाएगा, -3 और प्लस का ऋण 2 है तो माइनस का ऋण 2। यहाँ पे -3 + 3 कट गया, ये तो का ऋण 2 है ही। यहाँ 2 बार का ऋण 2 में से 1 बार का ऋण 2 घट जाएगा तो 1 बार का ऋण 2 आया, यानी दोनों का अंतर क्या निकला? बराबर निकला। यानी दी गई श्रेणी क्या है? श्रेणी समांतर। श्रेणी क्या है? श्रेणी आपका समांतर, या समांतर श्रेणी में आप ऐसे लिख दीजिए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी। अब इसमें प्रथम पद क्या निकल गया? इसमें प्रथम पद A का मान क्या है? 3, और सार्वमांतर करड़ी में 2 है। अब हमें जो है शेष कई पद तक हमें मालूम है? 1 2 3 4 पद तक मालूम है, 5वां 6वां 7वां पद हमें निकालना है। तो यहाँ पहले आप लिख दीजिए कि A का मान कितना है? A का मान आपका 3 है, और D का मान करड़ी में 2 है। अब 5वां पद क्या लेंगे? 5वां पद क्या लेंगे? A + 4D, A + 4। A का मान कितना है? 3, 4 वैसे है, D का मान कितना निकालें? करड़ी में 2। तो आपका क्या आया? 3 + 4 करड़ी में 2। अब 6वां पद क्या लेंगे? 6वां पद हम मानते हैं A + 5D। A का मान तो आपका 3 है ही, 5 वैसे है, D का मान करड़ी में 2, D + करड़ी में क्या हुआ? 5 करड़ी में 2, D + 5 करड़ी में 2। 7वां पद क्या होगा? 7वां पद क्या मानते हैं? A + 6D। A का मान तो आपका 3 है ही, 6 वैसे है, और D का मान करड़ी में। आपके अगले 3 पद क्या निकले? अगले 3 पद हमें प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ हमें 3 + 4 करड़ी में 2, और अगला है 3 + 5 करड़ी में 2। अगला है 3 + 6 करड़ी में। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0. मतलब यहाँ 0.2 है, 0.2 है, 22 है, 0.222 है, 0.2222 है। ये अभी समांतर श्रेणी में है कि नहीं?
यहाँ पर A1 का मान क्या है 0.2, A2 का मान क्या है 0.22 और A3 का मान कितना है 0.222। इसमें क्या करेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। देखिए बराबर आ रहे हैं कि नहीं, अगर बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी में। तो A2 का मान कितना है 0.22, A1 का मान 0.2, इधर A3 का मान कितना है 0.222 और A1 का मान A2 का मान कितना है 0.2। घटाइए जरा, घटाइए 0.22 में से 0.2 घटाएं, कितना आया 2, 2 में 2 है 0 और 0.222 में से कितना घटाना है 0.2, यहाँ 2 आया 0 0, इसको घटाया तो कितना आया 0.02, इसको घटाया तो 0.002। ये दोनों बराबर नहीं आए तो आप लिख दीजिए कि समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में। जब नहीं है तो इसको आगे हल करने की जरूरत भी। अब इस सवाल को देखिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ए स्क्वायर ए क्यूब और A4। यहाँ पे A1 का मान कितना है A2 का मान क्या है ए स्क्वायर, A3 का मान क्या है A क्यूब। इसमें भी क्या करना है बेटा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है आपका A2 आपका ए स्क्वायर है और A1 क्या है A3 कितना है आपका A क्यूब है और A2 कितना है A2 आपका ए स्क्वायर। तो ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। अगर हम यहाँ ए कॉमन भी ले लेते थे, यहाँ क्या बचा A माइनस 1, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे क्या बचा A माइनस 1। अगर इससे कट भी जाता है तो यहाँ पर A बराबर ए स्क्वायर है, यानी बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं। समांतर श्रेणी में नहीं। तो आज हमने आपको प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अगली वीडियो हम आपको प्रश्नावली 5.2 का सवाल आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।